दोस्तों, कुवैत की जो औरतें होती हैं वह गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं? दोस्तों, ये सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा और यही सवाल दीपक के मन में चल रहा था। और जब दीपक की मालकिन दीपक से कहती हैं कि मुझे गुलाब जल और फिटकरी लाकर दे दो और मालिक से इस बात का चर्चा कभी मत करना और उन्हें ये बातें कभी मत बताना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगवाती हूँ। दोस्तों, ये बातें सुनकर दीपक परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मालकिन ने हमें ऐसा क्यों बोल रही है कि अपने मालिक से भी मत बताना। और फिटकरी और गुलाब जल का वो रात में क्या करती हैं? दोस्तों, ये बातें सोचकर वो जो दीपक होता है वो हैरान रहता है, परेशान रहता है। दोस्तों, दीपक जो रहता है वो गरीब परिवार से रहता है। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला होता है और कुवैत में वो काम करने के लिए आता है। वहाँ पे उसका जो सैलरी होता है वो अच्छा खासा उसका सैलरी होता है। जो देखने में दीपक बहुत ही हट्टा कट्टा रहता है, हैंडसम रहता है। दोस्तों, जो मालकिन होती है उसकी वो भी बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, जो दीपक होता है वो मालकिन पे फिदा हो जाता है, उससे प्यार करने लगता है। दोस्तों, जब फिटकरी की बात आती है उसके दिमाग में, गुलाब जल और फिटकरी की जब बात उसको दिमाग में आती है तो हैरान हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आप लोग के भी मन में भी इस फिटकरी का गुलाब जल का क्या राज है? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दीपक मध्य प्रदेश का रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसके माँ बाप और एक छोटी बहन रहती है। दीपक ही बड़ा लड़का होता है। दोस्तों, उसके पापा का जो हालत था वो तबीयत खराब रहता था। वो घर ही पे रहते थे और जो दीपक होता था वहाँ पे मजदूरी करता था, गाड़ी उड़ी चलाता था और जो पैसा मिलता था वो घर का काम करता था और अपने पापा का दवा लाता। पूरी जिम्मेदारियां उसी पे थी। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाता है। दीपक का एक दोस्त रहता है कुवैत में। दीपक अपने दोस्त के पास फोन करता है, बोलता है कि भाई, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो हमें बताओ, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चला लेता हूँ। मेरे पास जो घर का जो गाड़ी का डीजल है, जो सब कुछ बनवा के मैंने ओके कर लिया है। अगर मेरे लिए कोई काम हो तो हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, दीपक का जो दोस्त होता है बहुत ही अच्छा होता है, दीपक को बहुत ज्यादा मानता है। दीपक से बोलता है ठीक है, अगर कोई काम होता है तो दोस्त मैं तुमको बताऊंगा और तुम अपना सारा सामान ओके रखना और जब भी होगा मैं बुला लूंगा तो आ जाना। दोस्तों, दीपक कहता है ठीक है। दीपक अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। दोस्तों, 15 दिन बीत जाते हैं। तो दीपक जहाँ पे दीपक का दोस्त जो होता है वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे एक मालकिन रहती है कुवैत में और उनके पास जाता है क्योंकि उनको एक ड्राइवर की जरूरत थी जो शॉपिंग कराए, मार्केट कराए। वो अकेली रहती थी। दोस्तों, जाके उनसे बात करता है दीपक का दोस्त और वो बोलती है ठीक है, अगर तुम्हारे पहचान का लड़का है तो बुला लो। दोस्तों, दीपक का दोस्त आता है अपने रूम पे, फोन करता है दीपक के पास, बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारी नौकरी फिक्स हो गई है और तुम अपना सामान पैक कर लो और यहाँ पे आ जाओ। दोस्तों, अगले ही दिन दीपक जो होता है वो टिकट निकालता है कुवैत और सीधे अपने दोस्त के पास अगले दिन जब कुवैत हो जाता है तो एक दो दिन आराम करता है। आराम करने के बाद जो दीपक का दोस्त होता है वो कहता है चलो तुम्हें हम तुम्हारा काम दिखा दें और हमें भी काम पे जाना है। दोस्तों, दीपक का दोस्त होता है दीपक को लेकर उस महिला के पास जाता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो जो औरत होती है दोस्तों, दीपक को पहले ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है क्योंकि दीपक का उम्र 24 से 25 साल का होता है और जो मालकिन होती है उसका भी उम्र 22 से 23 साल तक का होता है। दोस्तों, जो दीपक होता है देखने में बहुत ही हैंडसम था, स्मार्ट था और हट्टा कट्टा था। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो मालकिन होती है उसको पहले ऊपर से नीचे तक घूरती है, देखती है। उसके बाद कहती है ठीक है, मुझे इस लड़के को काम पे रख लो और इसको काम समझा देना कि आज से क्या करना है। दोस्तों, जो दीपक का दोस्त होता है कहता है ठीक है। वो बताता है कि मालकिन को घर से लेके जाना है, जहाँ कहेंगे वहाँ पे लेके जाना है, फिर घर पे आना है। दोस्तों, जो मालकिन होती है बोलती है ठीक है। उसको अपने ही बाहर जो घर था, मकान था, उसमें उसको एक कमरा दे देती है रहने के लिए। दोस्तों, जो दीपक होता है वहाँ पे सेट हो जाता है और जो दीपक का दोस्त होता है दोस्तों वो चला जाता है अपने काम पे। इधर दीपक तैयार हो जाता है और अपने मालकिन के बारे में ही सोचने लगता है कितनी खूबसूरत है। दोस्तों, उसके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। दोस्तों, दीपक
जो होता है गाड़ी से मालकिन को लेके शॉपिंग कराने जाता है और घर पे आता है। बस उसका यही काम था कि जो औरत थी वो जो कुवैत की, वो अकेली रहती थी। उसका पति जो रहता था वो बाहर कहीं रहता था और ये अकेली रहती थी। इसी को देखभाल के लिए दीपक को वहाँ पे रखा गया था। दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं, जो होती हैं वो बोलती हैं चलो हमें शॉपिंग चलना है, दुकान पे चलना है। वहाँ पे दीपक की मालकिन जाती है, बोलती हैं कि जाओ उस दुकान से तुम मेरे लिए गुलाब जल और फिटकरी लेकर आओ। दोस्तों दीपक कहता सोचने लगता है कि मालकिन फिटकरी और गुलाब जल का क्या करेंगे, वो हैरान हो जाता है। लेकिन कुछ कहता नहीं है, जाता है सामान लेकर आता है और मालकिन को अपने दे देता है। दोस्तों उसके जहन में ये बात चल रही थी कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का मालकिन करती क्या है। दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है तो फिर मालकिन जो होती है कहती है गाड़ी निकालो और हमें एयरपोर्ट पे चलना है और हमारे जो पति हैं वो घर आ रहे हैं। तो दोस्तों वो बहुत खुश होता है, जाता है गाड़ी लेके और जो शीशा होता है वो अपने मालकिन को उसमें देखता है और देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जो मालकिन होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। आप लोगों को तो पता ही होगा जो कुवैत की औरतें होती हैं देखने में कितनी सुंदर लगती हैं। दोस्तों दोस्तों वो गाड़ी लेकर जब एयरपोर्ट पे जाता है तो जब मालिक को अपने देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जो वो मालिक था दीपक का, उसकी उम्र 60 से 65 साल की थी और जो मालकिन थी उसकी उम्र 22 से 23 साल थी। वो दोस्तों सोचने लग जाता है कि ये शादी कैसे हो सकती है, ये शादी नहीं, कोई समझौता हुआ होगा। मालकिन इतनी खूबसूरत हैं और मालिक कितने अधेड़ हैं, उनके पूरा शरीर किस तरह है वो समझ में नहीं, उसको समझ में ही नहीं आता है। दीपक को वो हैरान हो जाता है। दोस्तों दोनों एक फिर गाड़ी पे बैठते हैं और घर आने लगते हैं। लेकिन जो दीपक का मालिक होता है वो जो उसकी मालकिन होती है उसके साथ बैठकर वो मस्ती कर रहा था पीछे, और जो दीपक होता है वो गाड़ी के शीशे में देख रहा था जो उसका मालिक होता है। दोस्तों कभी उसके गाल पे हाथ रखता है, कभी उसके चेस्ट पे हाथ रखता है, इधर उसको छेड़ता है। लेकिन जो दीपक होता है वो देखकर वो हैरान रहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। उसके दिमाग में यही बात चली थी कि मालकिन की शादी एक इसके इससे कैसे हो गई है। दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान रहता है। दोस्तों वो आता है फिर उन लोगों को घर पे छोड़ता है और अपने रूम में जाकर वो लेट जाता है। उसके दिमाग में बस यही बातें गूंज रही थी कि मालकिन की शादी ऐसे कैसे हो गई इनसे, जिनकी उम्र इतने साल का अंतर है। दोस्तों ये कोई शादी नहीं समझौता हुआ होगा। वो सोचते सोचते उसको नींद ही नहीं आती है। सुबह हो जाती है। दोस्तों सुबह उठता है नहा धोकर, फिर जाता है जब मालकिन के पास कि कोई पूछने को काम है कि नहीं काम है कोई। दोस्तों जैसे वो दरवाजे पे जाता है तो देखते हैं कि जो दीपक का मालिक और मालकिन होते हैं वो लोग लॉबी में बैठकर वो बातें कर रहे थे, अपने में एक दूसरे को छेड़ रहे थे। जो दीपक का मालिक होता है वो अपनी बीवी को इधर से इधर फेर रहा था, हाथ उधर फेर रहा था और कुछ अश्लील हरकतें कर रहा था। दीपक जब गेट पर से देखता है तो दरवाजा खटखटाता है, खांसता है। तो जैसे उसकी आवाज़ उस दीपक की मालकिन सुनती है तो उस मालिक को धक्का दे देती है, दीपक के मालिक को, और वो दूर हो जाता है। फिर वो पूछता है आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही हो। दोस्तों जो दीपक की मालकिन होती है वो बोलती है कि आपको कुछ नहीं लग रहा है कि वहाँ पे हम लोग का जो नौकर है खड़ा है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या सोचेगा। तो बोलता है अरे नौकर क्या है, वो तो हम लोग के साथ ही रहता है, बाहर थोड़ी कहेगा, क्योंकि अब हम लोग के परिवार के जैसा हो गया है। दोस्तों बहुत कुछ बोलता है। फिर जो मालिक होता है तो पूछता है दीपक से क्या बात है बेटा, क्या करने के लिए आए हो। दोस्तों जो दीपक होता है बोलता है मैं मालकिन से पूछने आया हूँ कि कोई काम तो नहीं है, कहीं जाना तो नहीं है। जो दीपक का मालिक होता है बोलता है नहीं कहीं नहीं जाना है, आज जाओ तुम रेस्ट करो, अभी हम लोग को जितना दिन यहाँ पे रहना है आराम से रहेंगे, तू आराम करो, हम लोग को कहीं नहीं जाना है। दोस्तों जो दीपक का मालिक होता है वो 8 दिन के लिए छुट्टी पे आया था, क्योंकि अक्सर वो बाहर ही रहता था, महीने में 7-8 दिन के लिए आता था, हफ्ते भर के लिए, और यहाँ पे रहता था और फिर चला जाता था। दोस्तों कुछ समय बीत गया और फिर जब दीपक रात में सोया था, फिर सुबह हुई तो भी सोया ही था दीपक, तभी उसकी मालकिन आती है और दरवाजा खटखटाती है। तो दीपक देखता है तो चौंक जाता है और तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलता है मैडम आप यहाँ पे। दोस्तों दीपक जो होता है सन्न रह जाता है। उसकी मालकिन होती है आके इसके पास बैठती है, बोलती है सुनो हम तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं,
और कहीं जाना भी नहीं है हमें है। सुनो, मेरे लिए जिस दुकान से हम सामान लाते हैं वहाँ पे तुम जाओ और बोल देना कि हमारे लिए फिटकिरी और गुलाब जल दे दे, और उसकी जो मात्रा है वो दुगुनी कर दे, और बता देना कि मैडम के पति आए हैं। दोस्तों, वो दीपक होता है सोचने लगता है, फिर उसके दिमाग में ही बात बुझने लगती है कि मालकिन फिटकिरी और गुलाब जल का क्या करती हैं। दोस्तों, फिर भी बोलता है ठीक है मैडम, हम ला देंगे। दोस्तों, दीपक जाता है दुकान पे, और जब दुकान वाले के पास जाता है तो बोलता है, हम जिस मैडम के साथ आते हैं वो मैडम आपसे गुलाब जल और फिटकिरी मांगी है, उनके पति आए हैं, और वो जो दोनों चाहिए हमें डबल मात्रा में चाहिए मैडम बोली हैं। और ये जब इतना बातें सुनता है दुकान वाला तो हंसने लगता है, और हंसते हुए सामान निकालता है और दीपक को देता है। दीपक को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर क्यों हंस रहा था और इसका राज क्या है, क्योंकि उसके दिमाग में ही बातें चल रही तो उल्टा सीधा आखिर ये लड़े मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं, क्या होता है गुलाब जल और फिटकरी का। दोस्तों, जब दे देता है वो फिटकरी और गुलाब जल मालकिन को, तो दोस्तों जो वहाँ के नौकर होते हैं उनसे पूछता है कि आखिर ये फिटकरी गुलाब जल का क्या होता है, तो बोलते हैं ये राज की बात है और तुम ना जानो तो अच्छा होगा। ये जो कुवैत की औरतें हैं इसे राज रखती हैं, सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम ही ना ही जानो तो अच्छा होगा। दोस्तों, ये बातें सुनता है, फिर वो अपने रूम पे चला जाता है, और उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। दोस्तों, उसके दिमाग में इस बात खटक रही थी कि गुलाब जल और फिटकरी का होता क्या है। फिर वो अगले दिन दुकान पे जाता है जहाँ से वो सामान लेकर आया था फिटकरी और गुलाब जल, जिस शॉप से लेकर आया था उसके पास जाता है, बोलता है चाचा जी हमें ये बताइए कि फिटकरी और गुलाब जल का ये यहाँ की औरतें करती क्या हैं। तो बोलता है देखो बेटा, ये ना जाना तो अच्छा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सप्लाई होता है फिटकरी और गुलाब जल का वो हम ही करते हैं पूरे शहर में, हमसे ज्यादा कोई नहीं करता है, और कितना भी लाए वो कम ही पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ की जो औरतें होती हैं वो सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वो भी पूरी बात नहीं बताते हैं। वहां से जो दीपक होता है चला आता है, और धीरे धीरे जो उसके मैडम थे उसके मालिक का समय हो जाता है विदेश बाहर जाने का। दोस्तों, उसकी मालकिन आती है, बोलती है दीपक चलो, और मालिक तुम्हारे जाने वाले हैं और तुम चलो उनको एयरपोर्ट पे छोड़ दो। दोस्तों, सभी लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे, उसके मालिक जो होते हैं वो चले जाते हैं। फिर दीपक जो आता है मैडम को छोड़ता है। फिर अगले दिन जो उसकी मैडम होती है बोलती है दीपक चलो हमें कुछ शॉपिंग करना है। दीपक जैसे जाता है वो पूछता है मैम आप फिटकी और गुलाब जल का करती क्या है। दोस्तों, जो दीपक की मालकिन होती है कहती है तुम इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा हो, तुम हम लोगों के बारे में मत रोक सोचो। दीपक बहुत कुछ पूछ लेता है कि आपकी उम्र कितनी है और साहब का उम्र कितना है। दोस्तों, जो दीपक की मालकिन होती है वो गुस्सा आ जाती है, कहती है तुम यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए, नौकरी करो, हमारे बीच में जो दखल अंदाजी है मत करो, तुम अपनी औकात में रहो, और इसके बारे में तुम ना ही जानो तो अच्छा हो कि शादी हुई क्यों नहीं हुई। दोस्तों, बहुत डांटती है। दीपक कुछ नहीं कहता है, सर अपना नीचे कर लेता है, फिर गाड़ी लेके जाता है। दोस्तों, वो गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब शॉपिंग मॉल में जाता है तो उसकी जो मैडम होती है अपने लिए कपड़ा खरीदती है। जब ट्रायल रूम में बदल कर आती है तो दीपक से पूछती है दीपक बताओ ये कैसा लग रहा है कपड़ा हमारे ऊपर। तो दोस्तों, दीपक होता है कहता है कि मैं कौन होता हूँ आपको अच्छा या बुरा बताने वाला, कैसी लग रही हो कैसी नहीं लग रही हो, ये काम आप मालिक से फोन करके पूछ लो, उनसे वीडियो कॉल कर दिखा दिखा लो कि कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। दोस्तों, जो उसकी मालकिन होती है वो समझ जाती है कि दीपक के मन में क्या चल रहा है और क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। वो जो उसकी मालकिन होती है कपड़ा रख देती है, शॉपिंग नहीं करती है, कहती है चलो दीपक घर चलते हैं दोनों लोग। वो आती है, उसकी मालकिन गाड़ी में बैठ जाती है, और दीपक भी आता है गाड़ी में बैठ जाता है। दोस्तों, कुछ समय गाड़ी चलती है, और चलने के बाद उसकी मालकिन कहती है हमें पता है तुम गुस्साए हो हम पर और हमारी बातों का तुम पे बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो तुमको हमसे प्यार हो गया ये भी हमको पता है, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वो आज हम तुम्हें पूरी बात बता देंगे। दोस्तों, कहती है देखो जो हमारे मालिक हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम हमें कोई और पाला है, हम एक अंग्रेज के घर पर थे, वो हमें पाल पोस कर बड़ा कर दी थी, और हमें वो चाहती थी कि कब बड़े हो जाएं और हमें वेश्या बाजार में बेच दे। और एक दिन यही हुआ, जब हमारी उम्र 15 से 16 साल हुई तो हमारी बोली लगी। और जब हमारी बोली लगी 1-2 लाख की, तो जो पहले खरीदार थे तुम्हारे मालिक ही थे, उन्होंने हमारे पास आया, और जब हमें अपने कमरे में लेकर गए
तो हमसे बोले, जब मेरे पास आए तो हमने उन्हें डांटा खदेड़ा, बोले कि मैं बहुत इससे घिन करती हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता है कोई हमें छुए, कोई हमें ऐसा करे। तुम्हारे मालिक बोले तुम तो बिक चुकी हो और तुम्हें एक दिन की बात नहीं है, अब तुम्हें डेली बाय डेली ऐसे ही करना है, गुजरना है। तो मैं बोली उनसे कि जो भी करना है मेरे साथ करिए, बस मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। तुम्हारे मालिक बोल दे कि तुम ऐसा अपने बात से मुकरोगे नहीं ना, तुम मतलब ये करोगे ना। तो दोस्तों मैं बोल दी कि हाँ, मैंने तुम्हारे मालिक से बोल दी कि हाँ, मैं जो कहेंगे आप वो करूंगी, जैसे चाहेंगे मैं वैसे रहूंगी, आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। तो तुम्हारे मालिक ने हमें उससे पैसे देकर खरीद लाए, और तभी से जब घर पर लाए तो तुम्हारे मालिक की जो पहली बीवी थी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, कह रही थी कि हमें इसके साथ नहीं रहना है। और तभी तुम्हारे मालिक बोले तुम विदेश रहना चाहती हो ना, चलो हम तुम्हें विशेष विदेश शिफ्ट कर देते हैं। तुम्हारे मालिक ने उस औरत को विदेश में शिफ्ट कर दिया और हमें यहाँ पे रख दिया। उसकी बाकी समय उसके पास बिताते हैं और महीने में 7 से 8 दिन के लिए वो हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मुझसे कोई गलती हो और नाराज हो जाए, मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं उनको हमेशा खुश रहना रखना चाहती हूँ। दोस्तों सुनता है तो उसके दिल में अपने मैडम के खिलाफ बहुत ज्यादा इज्जत भर जाता है, उमड़ जाता है। और जाते जाते फिर वो पूछ लेता है कि मैडम ये तो बात ठीक है, हमें समझ में आ गई कि आपने साहब से शादी क्यों की, लेकिन हमारे मन में एक बात कचोट रही है कि आप गुलाब जल और फिटकिरी का करती क्या है। तो दोस्तों जो उसकी मैडम होती है बोलती है, हाँ तो तुम बहुत परेशान थे तो ये भी सुन लो। जो ये राज की बात है, कोई भी औरतें अपनी खूबसूरती की बात नहीं बताती है, राज नहीं बताती है। जो फिटकिरी और गुलाब जल होता है, ये हम औरतों का खूबसूरती का राज होता है। तुम देखते होगे कि यहाँ की जो भी महिलाएं हैं बहुत ही खूबसूरत है, उनके चेहरे पे कोई दाना नहीं है, कोई सिकन नहीं है, एकदम एकदम स्मार्ट लगती हैं। और हम लोग इस फिटकिरी और गुलाब जल का सुबह और शाम को सोने से पहले इसको फेड कर अपने चेहरे पे लगाकर 20-25 मिनट के बाद इसको धो लेते हैं, जिससे हमारे चेहरे पे निखार आ जाती है और इससे हमारा चेहरा एकदम ग्लो रहता है, अच्छी दिखते हैं। क्योंकि अपने पति के पास जाने से पहले हम लोग को ये करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों ये बात जब दीपक जान जाता है तो अपने मालिक के प्रति उसका और भी व्यवहार बढ़ जाता है, जो होता है उसको इज्जत और करने लगता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।